आप बोल रहे थे जब आपके गुरु महाराज धुनी लगाते थे, शेर वगैरह कुछ भी आ जाता था, हाँ जी वो बस दूर से बोलते थे जय हाँ सीताराम, हाँ, जैसे और सब चले इसे जाते चले थे। जाते महाराज जी, नागमणि दिखाई देती है क्या इस क्षेत्र में? हैं। नागमणि हाँ, नागमणि, नागमणि भी है। होती है? हाँ हकीकत में होती है? है। हकीकत में होती है? हाँ, हकीकत में होती है। हमने कई को दर्शन कराए हैं। बहुत दूर से चमकती है वो, हम्म। बहुत चमकीली होती है, रात्रि में दिखाई देती है वो, ज़्यादातर अगहन के महीने में। अघन का महीना? अगहन अगहन। मास, पूस, अघन। हाँ पूस फरवरी, अघन मार्च। हाँ, नहीं, कार्तिक के बाद अगहन। अच्छा, अक्टूबर नवंबर। हाँ, नवंबर में कितनी रोशनी होती है? बहुत रोशनी होती है। यहीं आपके आसपास ही हाँ, नजर आस पास आती ही है? देखी हमने, रास्ते में देखी इधर। हाँ। और कई को दर्शन कराए हमने। तो मतलब आपको पहले से पता होता है कि ये नजर आएगी तो आप लोगों को बुला लेते हैं, या फिर आपको चलते 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 अचानक ही चलते दिखाई दे रही दिखाई दे थी। जाती जब है? दिखाई दी तो और कोई बुलाए, फिर हमने और कोई दर्शन। बस आपने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना फोटो नहीं वीडियो ली? नहीं। कितनी तेज रोशनी होती है नागमणि की? जैसे बड़े बल्ब की रोशनी। बड़े बल्ब की रोशनी। नीली सी होती है, पीली सी होती है, कैसी होती है? क्योंकि आपने तो हकीकत में देखी है सफ़ेद, ना। वाइट। हमने तो बस कहानियां सुनी है। वाइट होती है बिल्कुल। वाइट होती है। तो मतलब वो ये सच्ची बात है कि वो जो हाँ नागमणि होती है नाग के मुंह में होती है? हाँ, वो रख के और चारों तरफ पूजा रहता है नाग उसके। और जब आवास हो जाता है उसको लेना ले तो उसको मुख में रख के चले जाता है नाग। बट क्या किसी ने हकीकत में उस नागमणि को छू के देखा है? नहीं नहीं, छोड़ नहीं देगा, होगा ना। जाने नहीं देगा नाग वहाँ। वो तो उसी को रख के रात्रि में जब अपना शिकार करता है, फिर उसी की रोशनी में चारों तरफ वहीं रहेगा। और फिर मुंह में रख के चला जाता है? फिर मुँह में रख के चले जाता है। तो महाराज जी, जब वो मर जाता होगा सांप, तो नागमणि का क्या होता होगा? किसी को मिल जाती होगी? अब तो क्या पता कहाँ मरता है कहाँ नहीं मरता है। किस मतलब हो सकता है दुनिया में किसी को तो मिली ही होगी ना, तभी तो लोगों को समझ में आया कि ये कुछ होता है। हाँ, तो बड़ा अनमोल रत्न होता होगा वो। बहुत अनमोल रत्न। साधना की दृष्टि से भी हाँ होता होगा। जी जी। तो अगर बाबा जी कोई यहाँ पे आए अगहन के महीने में, तो आप उसको दर्शन करा दोगे? तो देखो, अब तो कई साल तो भी नहीं जो है, अब तो कई साल से नहीं है। कितने साल पहले हो गए थे लास्ट आपको दर्शन नागमणि 15 के? साल पहले। 15 साल पहले आपको नजर आ गई थी? हाँ एक बल्ब का प्रकाश मतलब इस बल्ब के बराबर रोशनी होती है, इससे हाँ ज्यादा? हाँ, ऐसे। तो वो रोशनी बल्ब के रोशनी जैसी होती है, इससे भी कुछ हाँ, अद्भुत ऐसी होती होती है। है? हाँ, ऐसी ही रोशनी होती ऐसी रोशनी होती है? को है। हाँ दर्शन कराए? हाँ हाँ। मतलब उसने बोल दिया, फिर उसके बाद फिर दर्शन नहीं हुए? इसी क्षेत्र में 1-2 किलोमीटर के एरिया में? हाँ, इसी एरिया में। मतलब अगर कोई जिज्ञासु आता है तो वो अपना यहाँ पे रातें बिता सकता है अघन बिता की? रहता है। हो सकता है उसे दर्शन हो जाए। वही, घंटा बजा करके चला गया वापिस। मतलब हाथी आया और घंटा बजा के वापस चला गया? पिछले साल की बात है। बहुत अच्छे। दोनों तरफ मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, किसी को भी छेड़ा नहीं उन्होंने, हाँ। किसी को कुछ नहीं कहा। सत। फिर खड़े हो गए, फिर ध्यान किया, हो ये तो नागमणि की रोशनी है। फिर और बुलवाए हमने, ऊपर आगे और बुलवाए, 8-10 को दर्शन कराए हमने। काफी देर तक वो रोशनी हाँ रही? हाँ, लेकिन कितनी उनमें देर से जब तक? बोल पड़ा ना एक, तो हाँ। उसी समय जो है वो गायब हो गई। इस जंगल में रहते हैं लाल बाबा? हाँ, उनको अंग्रेजी ने वो शेर का रूप धारण कर लेते थे। अंग्रेजी ने गोली मार दी थी उनको। तो अब भी कभी किसी को दर्शन हो जाते हैं, उनकी पहचाने वो लंगड़ा के चलते हैं, एक पैर से ऐसे करके चलते हैं।
तो किस क्षेत्र में दर्शन हो जाते हैं उनके? इसी क्षेत्र में होते दर्शन। जैसे कोई भूला भटका है। हाँ, अब से 18 साल पहले की बात बात कर रहे हैं हम। 18 क्या, 24 साल पहले की, 24 साल पहले की बात है। नहीं, उस समय छत भी नहीं थी, खुले में थे, यहीं बैठे हुए थे बाहर, और 2-3 महात्मा थे, कुछ भगत बैठे हुए थे, तो दम पानी लगा रहे थे चिलम में। जब ये एक इधर से आए लंगड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से, और आगे एक कोने में बैठे हुए। जब चिलम चली उन्होंने हाथ किया आगे को, कोई उनको चिलम देने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि भाई चिलम तो दो, उनको लगवा दो, साफी मत दो, साफी अपने लगा लेंगे लेकिन चिलम तो दो। 2-3 दम उन्होंने लगाए। इसके बाद में धीरे धीरे करके चल दिए। अब थोड़ी देर में तो यहाँ नजर आए, थोड़ी देर में ऊपर नजर आए। अरे हाँ, फिर जहाँ नाम का वो तो लाल बाबा थे। उस समय नहीं पता लगता, हाँ, बाद में पता चलता। तो रूप बदल लेते हैं, कभी नॉर्मल आदमी का, कभी हाँ, शेर का। बस उनकी पहचान है, वो लंगड़ा के चलते हैं। और साथी जी बताइए। अब मनी का भी बाद में पता लगा हमें, पहले थोड़े समझते थे मनी है। रोज तीरथ दान माया से सब होत है। जप तप तीरथ दान, जो माया को झूठी कहे उसका झूठा ज्ञान। ये बहुत सही बात है, ये कलयुग की सच्चाई है। तो बाबा जी आप बता रहे थे कि आप बहुत पहाड़ों पे चढ़े थे, 30 साल पहले तक चढ़ जाते थे। तो उस टाइम तो रहते होंगे गुफाओं में तपस्यारत हाँ। योगियों। कई कई घंटे बैठे रहते थे ऊपर। कहाँ गए वो योगी अब? हाँ, कहाँ चले गए? हाँ। ऊपर तक गए पहाड़ पे, कई कई घंटे वहीं बैठे रहते थे। भगत तो आते नहीं थे, उस समय अकेले रहते थे हम यहाँ। और आपने ऐसे गुफाओं में वहाँ और लोगों को भी देखा है हाँ। तपस्या करते हुए? गुफाएं हैं ऊपर गुफाएं हैं। अच्छी खासी, हाँ, इंसानों के रहने वाली। तो बाबा जी आपको 40 साल हो गए इस स्थान पर? 40 तो नहीं, बाद में से, सन बाद में से। सन 92, 92। हाँ, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। और बिल्कुल जंगल है ये, वीरान, सब झाड़ियाँ खड़ी थी, जी। अभी का ही सारा कुछ बना हुआ है। तो बाबा जी आपको प्रेरणा कैसे आई इस स्थान की कि इसी स्थान पर आना है? वो गुरु महाराज रहते थे हमारे गौरी शंकर मंदिर पे, जी। उन्हीं से जो है हमने दीक्षा ली। गुरु महाराज ने हमें यहाँ भेजा फिर भजन करने के लिए। कई हजार पेड़ हमने लगाए, लाखों पेड़ लगाए होंगे, कई हजार नहीं, लाखों पेड़ लगाए हैं। उसमें कुछ सूख जाते थे, कुछ मर जाते थे, जल की व्यवस्था थी नहीं, नीचे से जल लेके आते थे। अब भी कई हजार पेड़ अब भी खड़े हैं। एक गौ माता की सेवा की, आज 25-30 गायें होगी उसी की सेवा करने से। तो 6 साल हम खुले में रहे, अच्छा। छत भी नहीं थी। हाँ, अभी भी बस ऐसी ही अस्थाई। हाँ, 3 बोरियाँ होती थी, 2 बोरी लंबी करके बिछा लेते थे, एक का गोल सिराना करके सिर के नीचे लगा लेते थे। गाजर घास उखाड़ते थे, पत्थर उठाते थे या पेड़ लगाते थे, और मंत्र का जाप भी करते रहते थे। हमें कभी राम जी ने नहीं रोका कि कार्य करते हुए मंत्र जाप क्यों कर रहे हो, और के रोकते हो तो कहते नहीं। आपके गुरु महाराज थे तो उन्हें मालूम था कि यहाँ पर स्वयंभू हैं? हाँ, उनसे भी पहले कितनी पीढ़ियों को पता था? उनसे पहले कभी मालूम था। उनसे पहले को भी पता था। हाँ, हाँ, और आप अपने गुरु महाराज जी की 5वीं पीढ़ी हैं। हाँ, हाँ। आपके गुरु जी का नाम क्या था?
श्री श्री 108 दामोदर दास जी महाराज दामोदर दास जी महाराज। जी। हमारे दादा गुरु जी का श्री श्री 108 रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज। उनसे पहले श्री श्री 108 शत्रुघ्न दास जी महाराज। शत्रुघ्न दास जी महाराज। उनसे पहले श्री श्री 108 लवकुश दास जी महाराज। लवकुश दास जी महाराज। यहाँ तक हमें याद है, आगे का पता नहीं। तो अभी वर्तमान में प्रेमदास जी महाराज है। तो महाराज जी जैसे एक होता है, एक तो की है कि हाँ भाई स्वयंभू थे यहाँ पे, इसके जी। अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे गुरु होते हैं अपने शिष्य को कुछ बताते हैं कि हाँ भाई इस स्थान की महिमा ऐसी है। हाँ। तो ऐसी क्या महिमा उन आपको पता है जो आप कुछ बताएं हमें इस स्थान के बारे में? नहीं, सम्मुख है जो उनकी महिमा क्या बताएगी, वो तो पुराणों में लिखा है। शिव पुराण में वर्णन है, हर एक पुराण में वर्णन है। नहीं बाबा जी, जैसे जब आप यहाँ थे पूरा वीरान जंगल था, हाँ। स्वयंभू भगवान जी थे, हाँ, छोटा ही मंदिर होता है। छोटा ही था, आप इतनी सेवा करी है, आपने दिन रात सर्दी गर्मी बरसात जी, सब यहाँ बिताए हैं, तो आपने तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखी होंगी जी। यहाँ पे। अब वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन नहीं कर सकते। जी हाँ, इतना वो देखा है यहाँ पे। हाँ, अनुभूतियों की बात नहीं करते, लेकिन जैसे हिमालय है ना तो बहुत सारी शक्तियों से भरा है। जैसे और जब अब भी हम हमारा मानना है, अब भी जो कहता मैं नास्तिक हूँ, वो एक सप्ताह के लिए यहाँ पर आए और ठीक स्नान करके रोजाना 3 बजे मंदिर के सामने बैठ जाए, शिवलिंग सुबह। के सामने। उसको स्वयं ही पता लग जाएगा यहाँ क्या है, तो स्वयं ही कह देगा, अपने आप ही बता देगा क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं। नीलधारा के किनारे तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, जी जी। बहुत बड़े बड़े संतों का स्थान रहा है। उस समय के कोई संतों का संज्ञान है जो आपके दिमाग में आता है? जैसे एक तो आपके गुरुजी इतने महिमा वाले रहे होंगे, दामोदर दास जी जी, महाराज, हाँ। कुछ उनके बारे में बताइए। हाँ, हमें तो कभी उनका कुछ वर्णन किसी किताब वगैरह में मिलता नहीं है, तो आपके माध्यम से कुछ पता चले उन महान विभूति के बारे में। उनसे इधर थे गौरी घाट पे, मछला कुंड पे थे हरिद्वारी दास, आपके शामपुर थे अमराई नाज, शीशलो थे, अच्छा आपके सिद्धकुटी थे, कोई नहीं। हाँ, दूसरे यहाँ का फल वाले पेड़ बहुत है, आम अमरूद, ऐसे सभी पेड़ हैं, फल वाले बहुत पेड़ है, लेकिन हम फल तोड़ते नहीं हैं। फल यहाँ का पक्षी पाओ, जो नीचे गिर गया वो प्रसाद, उसको कोई भी उठा सकता है। हाँ, कोई फल तोड़ते नहीं है। गाय का दूध बेचते नहीं है, जो भी आता सबको चाय प्रसाद, जो चाय न लेता उसको दूध दाम। पूरे दिन ध्यान में रहते थे पूरे आपके दिन गुरु तो नहीं, महाराज? हाँ, लेकिन 5-6 घंटे ध्यान में रहते हैं। धूनी जलती रहती थी धूनी उनकी। जलती रहती है। भागे तो सूरा और बैठे तो पूरा। वो पूर्ण हो जाता है, फिर बैठ जाता है वो स्थिर हो के एक जगह। नगरी में अश्चित, जिनका नाम था अश्चित, ब्राह्मण हुए हैं, जो कि ब्राह्मण होते हुए पूजा पाठ नहीं करते थे, चोरी का काम, शराब पीने का काम, जुआ खेलने का काम ये करते थे। उनको पता लगा कि हरिद्वार में माया बहुत है, वो चोरी के उद्देश्य से हरिद्वार नगरी में आए। हरिद्वार में साधु भजन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये बड़े पर्सन हैं साधु,
इनके पास माँ बहुत है, क्यों न 2-4 दिन रह कर यहीं पर पता लगाया जाए कि इन्होंने माँ कहाँ रख रखी है। लेकिन जब 2-4 दिन रहे, संगत का ऐसा असर पड़ा उन पे कि एक महात्मा के पास जाकर बोले कि मैं तो बड़ा पापी आदमी हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं पार लग जाऊँ। तो महात्मा ने कहा कि जाओ उस पहाड़ी पर जाओ सामने वाली पे और जाके तपस्या करो। अक्षित बोले कि हमारे से मंत्र नहीं आता, जाप करना नहीं आता, कहने सिर्फ शिव से भी करते रहो आप। वो इसी स्थान पर आकर शिव से भी करते रहे 1 सप्ताह तक बगैर कुछ खाए पिए। 1 सप्ताह बाद स्वयं भोलेनाथ जी ने दर्शन दिया। बोले कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो। वो कहने लगे कि मैं आप जैसे ही हो जाऊँ, आप में सम्मिलित हो जाऊँ। कहते ठीक है, आज से तुम हमारे अंदर ही सम्मिलित हो गए और तुम्हारे नाम से ये नीलेश्वर महादेव रहेगा, तुम्हारे नाम से ये नील पर्वत रहेगा और गंगा जी का नाम नील धारा होगा। तब से ही चला आ रहा है। जी, चारों तरफ 1008। 1000 शिवलिंग, एक शिवलिंग की नहीं 1000 शिवलिंग की पूजा हो जाती है एक साथ ही। एक साथ में। जी हाँ। वो कहते ना रावण 1 लाख की शिवलिंग की पूजा करते थे। हाँ। अब ऐसे थोड़े ही करते थे, इधर कर रहे वहाँ कर रहे वहाँ कर रहे, ऐसे ही करते थे। हाँ। तो महाराज जी, मंदिर के साथ कोई ऐसे पुरानी मान्यता चली आ रही है कि यहाँ 15 दिन का अनुष्ठान करो, 3 महीने का अनुष्ठान करो या 6 महीने का करो तो कुछ होगा, ऐसा कुछ है? वो तो तुरंत फल मिलता है यहाँ का, दर्शन मात्र का ही फल मिलता है। यहाँ से कोई निराश नहीं जाता। अनुष्ठान होते ही रहते हैं, अभिषेक होते रहते हैं। हाँ। दोनों समय आरती पूजा होती है, श्रृंगार होता है, विशेष श्रृंगार होता है। चारों तरफ ये सारे शिवलिंग बने हुए हैं। ऊपर भी उभार है। पहले मंदिर केवल इतना था, 4 खंभों के अंदर। ये दीवारें थी, हाँ। एक छोटा गेट था, इतनी जगह थी बस अंदर में। हाँ जी। ये वाला रुद्राक्ष का है। ये रुद्राक्ष है, उधर चंदन का है। चंदन का भी है। हाँ, बहुत सामने वाला। अभी बच्चा पेड़ होगा, आपने नहीं लगाया पड़ा। था। सुंदर है शंकर भगवान रुद्राक्ष जी। आए हुए हैं। हाँ। तो पूरा जंगल था, बाबा जी जंगल। आप रहते थे, शेर, सब हाथी, झाड़ी- चीता सारे आते झाड़ियाँ, थे। गाजर घास ये थे। भी आते हैं, ठंडी हो जाएगी कॉफी। हाँ। ये दामोदर दास महाराज जी की फोटो है। ये नीलेश्वर महादेव मंदिर है जो चंडी देवी से थोड़ी दूर पर है। आज हमारे साथ यात्रा करिए नीलेश्वर महादेव की। साथ में है शिवदास जी महाराज और सत्येंद्र गिरी महाराज।
ये गुजरों की छावनी है, गाय भैंस पालते हैं, रहते हैं। घर कितने सुंदर बने हैं, सोलर पैनल लगाए। आप अगर अंदर घर में जाओ तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इतनी सुंदर जगह पर रह रहे हैं। सेब बटर।